इस तरीके से मेल फ्लावर ही खिल रहा है, करना आता है। और उसके बाद इस तरीके से पानी में भिगो के रख गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आई हूँ गार्डन में, तो चलिए लगाते हैं ड्रैगन फ्रूट और ढेर सारा मिट्टी बनाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस मिट्टी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर भी मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट लगने वाला है। ड्रैगन फ्रूट को तो रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी कर नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि छोटा सा जो अगला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उससे मैंने दूसरा कंटेनर में डालने की कोशिश की थी तो हो ही नहीं पाया। तो इसके लिए फिक्स मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीम खली और थोड़ा सा चूना और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है और इसको मिक्स करके अच्छे से मैं उसी ड्रम में डालूँगी और उसके बाद वहाँ पर कटिंग लगाऊँगी। कटिंग मैंने अभी लगाऊँगी तो अगले साल तक बड़ा हो जाएगा और उसमें जब तक बड़ा होगा तब तक उसका ड्रैगन फ्रूट लगने का टाइम आ जाएगा। और देखिए, मैंने छोटा सा कंटेनर में भी लगाया था, तो वो मैंने जैसे बरसात में मैं यहाँ ऊपर लाई थी छत पे, नीचे तो हो ही नहीं पा रहा था, छत पे लाई थी और छत पे लाके मैंने इसमें ढेर सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते गई और इससे बहुत अच्छा टहनी निकलता है। पतला टहनी होगा तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा इसमें ड्रैगन फ्रूट आएगा। तो मेरा जो पतला टहनी से जो बाद में जो टहनी निकला है मोटा मोटा, तो उसी में ड्रैगन फ्रूट लगा है। जितना पतला टहनी था वो मैच्योर था, तो उसको मैंने बेकार ही फेंका। तो उसी में दूसरा निकल आता है मोटा, जो न्यू ग्रोथ होता है। तो उसके बाद ड्रैगन फ्रूट अच्छे से लग जाता है, बस उसको खाद की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, इसमें मैंने पूरा ही मिक्स कर दिया है। ये गीला है, अभी बारिश का सीज़न है, गीला है, फिर भी मैं इसमें चूना और नीम खली वगैरह डाल के मिट्टी को रेडी कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ड्रैगन फ्रूट लगाना ही है अभी, बाद में तो लगा नहीं पाऊँगी। तो देखिए ड्रम, तो उसमें डालते हैं। चलिए, किचन वेस्ट कल परसों डाली थी, तो इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। इसका नीचे पूरा ही दब जाएगा ये, तो इसको दबा दबा के भर देती हूँ। नीचे दब गया किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, उसके नीचे मिट्टी। तो ये 3 दिन से लगी हूँ मैं इसमें। दोस्तों, मैंने 4-5 बार इसमें मिट्टी डाल दी है और ये भर चुका है, तो इसको दबा दबा के डाल रही हूँ। फिर भी नीचे दब जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है। और इसके नीचे मैंने छोटा छोटा छेद किया है, पता नहीं ये छेद अगर काम नहीं आएगा तो मैं साइड से भी कर लूँगी गर्म करके उसी रॉड को। तो ये सेतुत जो दिख रहा है आप लोगों को, इसका फिक्स जगह में बनाऊंगी। जितना भी फ्रूट का प्लांट है उसको मैं एक साइड में शिफ्ट करूंगी, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी बारिश थोड़ा कम हो जाए और विंटर हो जाए, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेटअप करूँगी। तो विंटर में तो ज़्यादा माने मिट्टी नहीं बहता है, नीचे फर्श में जो मिट्टी बहता है उसी से तो गंदा होता है, तो मिट्टी नहीं बहेगा तो झाड़ू वगैरह अच्छे से लगेगा, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं गार्डन में एक बार अच्छे से सेट करूँगी। और यहाँ से मैंने मिर्ची को हटा दी है और ये सैतूत को भी हटा दी है। तो अब इस गमले, ये दोनों
जो ड्रम है उसको एक ही साथ रखना होगा, क्योंकि ये कांटा वाला चीज़ है तो इससे बहुत ज़्यादा चुभा है मुझे। तो ये लगाना भी बहुत मुश्किल है। जो चीज़ खाने में टेस्ट होता है तो उसको बनाने में बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए मुझे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 बार आप लोगों ने वीडियो देखा है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ एक ड्रैगन फ्रूट के लिए। तो अगले साल मुझे ढेर सारा ड्रैगन फ्रूट देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी कहाँ से काटूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटा है तो कांटा चुभ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो ख़राब टहनी है तो जो मैच्योर है तो उसी को मैं काट रही हूँ। और उसके बाद एक मैंने इसी के अंदर रखा था तो उसको भी उखाड़ के इसी में लगा दूँगी। और इसको काटने में ना इतना मुश्किल है, बाप रे, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो पहले चाकू, उसके बाद ये इसका भी एक नट यहीं पर गिर गया है तो मुझे वो भी ढूंढना है। तो रात हो गई थी तो मैं यहाँ पर काम करते करते साफ़ सफाई भी की। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको जब टूटता जा रहा था तो इसको मैं काट काट के इसी के अंदर रख रही थी ताकि मैं कोई और जगह में लगा पाऊँ। तो अभी अभी नट गिरा है, आप लोगों को दिखा होगा वीडियो में। तो देखिए इस तरीके से इसको भी काट दी हूँ। जो बड़ा बड़ा पुराना पौधा है तो उसी को काट रही हूँ मैं। नया जो टहनी निकला है उसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो गल जाएगा, वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जितना भी पुराना मुझे मिला तो वही मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। इसको लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना तो संभालना बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पर जड़ दिखा रही हूँ। तो ये जड़, ये तो हो ही जाएगा, इसमें जड़ है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने ड्रैगन फ्रूट लगा लिया है। और कर्मी साग का जो जड़ था उसको भी साइड में रख दिया है ताकि यहाँ पर अच्छे से हो जाए। एक ही पौधा है कर्मी साग का, तो वो मैंने बहुत बड़ा बड़ा साग हुआ था तो मुझे ये फेंकने का दिल ही नहीं किया, तो यहाँ पर डाल दी हूँ। तो ये होता रहेगा। ड्रैगन फ्रूट तो अपना पहले ग्रोथ बनाएगा और उसके बाद ही तो फ्रूटिंग होगा, तो उसके लिए बहुत टाइम है। तो जितना भी दिख रहा है आप लोगों को पतला पतला टहनी, तो बिल्कुल भी मिट्टी कम था और खाद कम था, उसकी वजह से उसके बाद मैंने जितना भी खाद मिट्टी डाला है उसके बाद निकला हुआ जो भी टहनी है वो बहुत अच्छे से हुआ है। देख ही सकते हैं आप लोग, जो पुराना बीज का दिख रहा है वो बहुत पतला है और ऊपर ऊपर का देखिए कितना अच्छा से निकला है। और उसके बाद मेरी बेटी जितना भी मिर्ची का पत्ता था, छोटी छोटी मिर्ची का, तो उसको निकाल के फेंक रही थी। और मैं जितना भी भिंडी वगैरह का पत्ता में कीड़ा लगा था तो उसको मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही थी। तो और यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगाना था, बहुत काम था। आज बहुत दिन के बाद हम लोग छत पे आए क्योंकि मेरी बेटी भी बीमार थी। हम लोग बीमार पड़े थे, 1 महीना से हम लोगों का घर में ऐसे ही चल रहा था, तो गार्डन का कुछ भी वो नहीं था। तो आप लोगों को मैं अच्छा वीडियो भी दे नहीं पा रही थी। मैं शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वीडियो अभी चला नहीं है। जैसे ही मोनेटाइज हुआ वैसे ही हम लोग यूट्यूब पे काम करना बंद कर दिए थे, तो इसीलिए मेरा वीडियो भी उतना नहीं चल रहा था। तो अब मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। बहुत कुछ मैंने बाज़ार से लाया है, तो आप लोगों को अगला वीडियो में दिखाया था, तो वो सब मैं धीरे धीरे करके लगाने वाली हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया था तो मेल फ्लावर ही इस तरीके से, कहाँ गया, इस तरीके से मेल फ्लावर ही खिल रहा था। तो अभी देखिए खीरा लगा हुआ है। कैमरा किधर जा रहा है, देखिए यहाँ खीरा लगा हुआ है, यहाँ खीरा लगा हुआ है। उसका नेक्स्ट डे ही देख सकते हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। तो मैं इसको पॉलिनेशन करती हूँ। कैमरा पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो देखिए मैंने बीच वाला भाग निकाल लिया है, तो उधर जा नहीं पाऊँगी, तो यहीं से इसका पॉलिनेशन कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से करना होता है, इसका बीच वाला भाग में लगाना होता है। इस तरीके से तब इसमें खीरा लगता है। देखिए
यहाँ भी है, इसको भी लगा देती हूँ। पॉलिनेशन हो गया, 3 को कर दी हूँ और देखती हूँ और है कि। तो देखिए इस तरीके से ढेर सारा मेल फ्लावर था, तो मैंने पॉलिनेशन कर दिया है। तो यहाँ पर एक था, देखिए इसको कर नहीं पाए, जैसे ये मुरझा गया ना, इसको देखते हैं पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। मधुमक्खी तो आ रही है लेकिन पता नहीं पॉलिनेशन हो पाएगा कि नहीं। और देखती हूँ खीरा तो और तो नहीं है, सब फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, फीमेल तो एक भी नहीं है। पूरा फैला हुआ है ये गार्डन में। दोस्तों वीडियो का एंड ही कर नहीं पाई, तो अभी एंड करने आई हूँ। तो देख सकते हो ये मेरी बेटी का ऑफिस है, मैंने स्टूडियो है, तो वहीं पर आके शूट करी हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट अच्छा है। तो अभी अंधेरा हो चुका है। खाना बनाते बनाते याद आया कि अरे मैंने तो वीडियो का एंड ही नहीं किया। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? आज मैंने मिट्टी बनाई है थोड़ा बहुत और ड्रैगन फ्रूट लगाया है, और इसका रिज़ल्ट आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा बड़ा और कितना क्वांटिटी में ड्रैगन फ्रूट होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।